नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बनीता इप्सा से आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ और कहानी का नाम है दर्जी की बेटी। तो क्या आप तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं और लेके चलते हैं आपको एक बहुत ही प्यारे से सुंदर से गांव में। गांव का नाम है आनंदपुर। ये गांव बहुत ही सुंदर था और इस गांव के लोग बहुत अच्छे थे और अपने काम में व्यस्त रहते थे। इस गांव में एक चौराहा बना हुआ था जिसमें बच्चे खेलते थे और इस गांव में हर साल एक वार्षिक उत्सव होता था। इस उत्सव में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थी, पर इस साल जो उत्सव होने जा रहा था इसमें एक अलग प्रतियोगिता रखी गई और प्रतियोगिता का नाम था फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के बारे में गांव के सब लोगों को बताया गया। इस गांव में एक लड़की रहती थी अपनी माँ के साथ, जिसका नाम था मीना। और मीना की माँ एक दर्जी थी। दर्जी पता आपको कौन होता है? दर्जी मीन्स एक टेलर, जो कि कपड़े बनाता है, सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाता है, ये सब टेलर बनाता है। तो मीना की माँ क्या थी? एक दर्जी थी। इस फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के बारे में मीना ने भी सुना। अब मीना ने अपनी एक सहेली से पूछा कि प्रिया, ये फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता क्या होती है? तो उसने बोला, अरे बुद्धू, इतना भी नहीं पता। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का मतलब होता है सुंदर सी ड्रेस पहन के प्रतियोगिता में आना, और जिसकी ड्रेस सबसे सुंदर होगी वो प्रतियोगिता में विनर होगा और एक बहुत बड़ा सा इनाम उस विनर को मिलेगा। तो मीना ने सोचा कि अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाती हूँ तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और मैं अपनी माँ की मदद कर दूंगी, क्योंकि मीना बहुत गरीब थी ना। वहां जितने भी उसके फ्रेंड्स थे सब आपस में बात कर रहे थे। कोई कह रहा था मैं राजकुमारी बन के आऊंगी, कोई कह रहा था मैं डॉक्टर बन के आऊंगा, कोई कह रहा था मैं जादूगर बन के आऊंगा। मीना की एक सहेली ने मीना से पूछा, मीना तुम क्या बनकर आओगी? दूसरी ने कहा, अरे इसके पास तो कपड़े ही नहीं है। मीना बहुत दुखी हुई और फिर मीना ने सोचा कि नहीं, अगर मैं ये प्रतियोगिता जीतती हूँ तो फिर मैं अपनी माँ की मदद कर पाऊंगी। ये सोचते हुए मीना दौड़ी दौड़ी अपनी माँ अनुराधा के पास गई और अपनी माँ से बोली, माँ माँ, मुझे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेना है। मीना की माँ ने कहा, अरे मीना, अब ये नया क्या है? मीना ने बोला, माँ, जो ये प्रतियोगिता होने जा रही है, अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत जाती हूँ तो मुझे बहुत बड़ा सा इनाम मिलेगा। तो मीना की माँ ने कहा, मीना, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सुंदर कपड़े होने चाहिए, वो तो हमारे पास नहीं है। तो मीना ने बोला कि माँ, आप तो दर्जी हो, आप तो मेरे लिए ड्रेस बना सकती हो। तो मीना की माँ ने बोला, मीना, वो तो मैं बना दूंगी, लेकिन उसके लिए हमारे पास कपड़ा होना भी तो जरूरी है, वो हमारे पास नहीं है। तो मीना ने कहा, माँ, तुम अपने पुराने कपड़ों से मेरे लिए एक ड्रेस बना दो। मीना की माँ ने कहा, मीना, मेरे पास तो ये सफेद साड़ियां हैं, इससे क्या ड्रेस बनाऊं? मीना ने थोड़ी देर कुछ सोचा और बोली, माँ, अपनी सफेद साड़ियों से मेरी परी वाली ड्रेस बना दो, क्योंकि परियां तो सफेद ड्रेस पहनती है, तो अपनी पुरानी साड़ी से मेरे लिए परी वाली ड्रेस बना दो। मीना की माँ ने कहा, ठीक है मीना, मैं ड्रेस तो बना दूंगी, पर इस ड्रेस को सजाने के लिए हमारे पास ना मोती है, ना सितारे हैं, कुछ भी नहीं है, तो हम इस ड्रेस को कैसे सजाएंगे? मीना ने बोला, माँ, वो तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम मेरी ड्रेस बना दो। मीना की माँ ने कहा, ठीक है। और फिर अगली सुबह मीना खुशी खुशी उठकर तितलियों को पकड़ती हुई जंगल की ओर निकल गई। गांव के पास जो जंगल था, मीना कई बार उसमें जाती थी। मीना को तितलियों को पकड़ना, हिरणों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। इस बार मीना तितली को पकड़ते पकड़ते जंगल की उस जगह चली गई जहां वो कभी नहीं गई थी। वहां जाकर मीना ने देखा, अरे ये कौन सी जगह है, मैं तो यहाँ कभी नहीं आई। यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं और जो फूल थे उनके बीच में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पे भी बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। तो मीना ने कहा, अरे ये कौन सी जगह है, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। तभी मीना को एक आवाज सुनाई दी, मीना, तुम जादुई जंगल में आ गई हो। मीना ने देखा, अरे ये कौन बोल रहा है? तो फिर से आवाज आई, मीना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुमने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लिया है ना,
तब मीना ने देखा कि अरे ये तो जो फूलों के बीच में जो बड़ा सा पेड़ है वो मीना से बात कर रहा है और उसकी बहुत मोटी मोटी आंखें भी थी। तब मीना बोली, अच्छा आपको पता है मैंने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो आप मेरी मदद कर सकते हो, तो फिर आप मेरे लिए एक फैंसी ड्रेस ला दो। तो पेड़ ने कहा, ना मीना ना, मैं कोई परी माँ थोड़ी ना हूं जो तुम्हारे लिए ड्रेस ला दूंगा। हाँ, तुम्हें जो फूल अच्छे लगते हैं वो तुम लेके जा सकती हो। मीना ने कहा कि मैं फूलों का क्या करूंगी, ये फूल तो ड्रेस पे नहीं लगेंगे, ये तो मुरझा जाएंगे। तो फिर जादुई पेड़ ने कहा, अरे मीना ये तो जादुई फूल हैं, ये मुरझाएंगे नहीं। तो मीना ने कहा, क्यों नहीं मुरझाएंगे? जादुई पेड़ ने कहा, हाँ मीना, जो जो फूल तुम्हें पसंद है वो ले जाओ और अपनी ड्रेस पे लगा लो। मीना ने खुशी खुशी रंग बिरंगे फूल उठाए और दौड़ी दौड़ी अपने घर गई। जब मीना घर गई तो मीना की माँ ने कहा, मीना ये देखो तुम्हारी ड्रेस तैयार है। मीना ने कहा, अच्छा माँ, ये देखो मैं ड्रेस सजाने के लिए बहुत सारे फूल भी लेकर आई हूँ। तो मीना की माँ ने कहा, मीना ये फूल तो ड्रेस पे मुरझा जाएंगे, कैसे लगेंगे? मीना ने कहा, नहीं माँ, ये जादुई फूल हैं। और फिर मीना ने एक फूल उठाया और अपनी ड्रेस पे चिपका दिया। वो फूल ड्रेस पे चिपक गया और ऐसे मीना ने बहुत सारे फूल अपनी ड्रेस पे लगा दिए और वो ड्रेस बहुत सुंदर लगने लगी। मीना वो ड्रेस पहनकर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में चली गई। वहां फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जहां हो रही थी, वहां एक बहुत बड़ा सा स्टेज लगा हुआ था और स्टेज की एक साइड में जजेस बैठे थे और बच्चे स्टेज पर जाकर अपनी ड्रेस दिखा रहे थे। सब बच्चे बारी बारी अपनी अपनी ड्रेस पहन के जा रहे थे। कोई राजकुमारी वाली ड्रेस पहन के जा रही थी, कोई जादूगर वाली, कोई पंडित वाली, कोई डॉक्टर वाली, सब एक एक करके स्टेज पे गए और अपनी ड्रेस दिखाई। उसके बाद मीना की बारी आई। मीना जैसे ही स्टेज पे पहुंची, मीना की एक सहेली ने मीना को धक्का दे दिया और जैसे ही मीना स्टेज से नीचे गिरने लगी वो हवा में अटक गई। तभी एक असली वाली परी आई और उसने मीना को हवा में उड़ा दिया और हवा में उड़ाकर मीना से बोली, मीना तुम बहुत अच्छी हो और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। ऐसा कहकर असली वाली परी मीना को जमीन पे ले आई और अपनी जादू की छड़ी घुमाई। जैसे ही जादू की छड़ी घुमाई, मीना की ड्रेस पे लगे सारे फूल चमकने लगे और उन फूलों की रोशनी दूर दूर तक जाने लगी और सभी लोग हैरान हो गए। और फिर वो असली वाली परी चली गई। उसके बाद में जजेस खड़े हुए और मीना की ड्रेस की तारीफ करी और मीना को फर्स्ट प्राइज दिया और मीना बहुत खुश हुई। ओके बच्चों, बाय।